हेलो बच्चों। जो आपका ये चैप्टर चला हुआ है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें जो लास्ट पॉइंट पढ़ाया था आपको, वो पढ़ाया था एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। और इसमें जो सबसे पहला पॉइंट था, अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वो हो गया था। और एक दूसरा पॉइंट था लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये पॉइंट भी आपका हो गया था। आज जो पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा बच्चों, वो है तीसरा, टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन उससे पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ाई जाएगी, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। एक बार ये देख लीजिए। देखो, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है, जो दाएं हाथ का नियम, दक्षिण हस्त नियम है। ठीक है। और परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल करने के लिए इसके अंदर लोह क्रोड रख देते हैं। और परिनालिका का उपयोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, क्योंकि परिनालिका के सिरों को छोड़कर उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहता है। और यदि किसी लंबी परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n तथा उनमें प्रवाहित धारा कैपिटल I है, तब परिनालिका के भीतर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, B बराबर म्यू नोट N इंटू I अपॉन 2 हो जाएगा, इंटू कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, जहाँ थीटा 1 व थीटा 2 बिंदु P पर परिनालिका के सिरों द्वारा अंतरित अर्धशीर्ष कोण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि परिनालिका अनंत लंबाई की है, अर्थात उसकी लंबाई व्यास की तुलना में बहुत अधिक है, तो नंबर 1, परिनालिका के भीतर किसी बिंदु पर थीटा 1 की वैल्यू 0 के बराबर मानी जाएगी और थीटा 2 की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर। अतः परिनालिका के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नोट N I अपॉन 2 इंटू कोस 0 डिग्री माइनस कोस 180 डिग्री बराबर म्यू नोट N I अपॉन 2 गुना 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो B बराबर म्यू नोट इंटू N इंटू I हो जाएगा। दूसरा है परिनालिका के सिरे पर। तो जब परिनालिका के सिरे की बात करते हैं बच्चों, तो थीटा 1 की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाएगी और थीटा 2 की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। और अनंत लंबाई की जो परिनालिका है, उसके सिरे पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा B बराबर म्यू नोट N इंटू I अपॉन 2 और कोस 90 माइनस कोस 180, तो कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो जो इसकी वैल्यू है हल होकर के वो ये आ जाएगी म्यू नोट N इंटू I अपॉन 2, B इक्वल टू म्यू नोट इंटू N इंटू I अपॉन 2। अतः अनंत लंबाई की परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र उसके भीतर के चुंबकीय क्षेत्र का आधा होता है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए बच्चों, टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखो, टोरॉइड किसको बोलते हैं? सबसे पहले तो आप यही समझ लो कि टोरॉइड क्या होता है। एक बंद वलय के रूप में मोड़ी गई लंबी परिनालिका को टोरॉइड कहते हैं। ठीक है। माना टोरॉइड की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n तथा उनमें प्रवाहित धारा कैपिटल I है। चित्र 7.20 इसका चित्र है। ये इसमें फेरों की संख्या तो स्मॉल n बताई है और जो उनमें प्रवाहित धारा है वो कैपिटल I है। धारा प्रवाह के कारण टोरॉइड के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जिसमें धारा प्रवाहित होती है तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं टोरॉइड में संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती हैं। जो इसमें बल रेखाएं होंगी वे टोरॉइड के अंदर एक कंसेंट्रिक सर्किल्स होंगे तथा सममिति के कारण प्रत्येक वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहता है तथा इसकी दिशा प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। अब नंबर 1 है टोरॉइड की क्रोड के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखो, टोरॉइड की क्रोड के भीतर केंद्र से r दूरी पर स्थित, स्मॉल r डिस्टेंस पर स्थित बिंदु P है कोई, ये पॉइंट P। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए टोरॉइड के संकेंद्रीय r त्रिज्या के वृत्तीय पथ की कल्पना करते हैं। इस वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर
चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B तथा सदिश वेक्टर dl दोनों समान दिशा में हैं। इस वृत्तीय पथ के लिए एम्पियर का परिपथीय नियम लगाने पर तो लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर dl बराबर म्यू नोट इंटू बंद पथ में प्रवाहित कुल धारा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब बंद वृत्तीय पथ में फेरों की कुल संख्या जो है वो 2 पाई आर एन होती है। अतः बंद पथ में प्रवाहित कुल धारा बराबर 2 पाई आर एन इंटू आई हो जाएगी। अब वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर सदिश वेक्टर B व वेक्टर dl समान दिशा में है, एक जैसी डायरेक्शन में है, अर्थात उनके बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारी ये है। तो लाइन इंटीग्रेशन B dl कोस 0 डिग्री बराबर म्यू नोट इंटू 2 पाई एन आर आई। तो B इंटू इंटीग्रेशन dl बराबर म्यू नोट 2 पाई आर एन आई, परंतु वृत्तीय पथ की जो कुल लंबाई होती है वो इंटीग्रेशन dl बराबर 2 पाई आर होती है, वर्त की परिधि होती है, ठीक है, पूरे वर्त की परिधि, सरकमफ्रेंस। अतः B इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नोट इंटू 2 पाई आर इंटू एन इंटू आई। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई, आर से आर, तो क्या बचेगा, B बराबर म्यू नोट इंटू एन इंटू आई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यदि बंद वृत्तीय पथ में फेरों की कुल संख्या स्मॉल n हो तो कैपिटल N बराबर 2 पाई आर एन अथवा स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपॉन 2 पाई आर, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब समीकरण 2 से B बराबर म्यू नोट एन आई अपॉन 2 पाई आर, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। यदि टोरॉइड की माध्य परिधि स्मॉल l है तो स्मॉल l बराबर 2 पाई आर, यानी कि B बराबर म्यू नोट एन इंटू आई अपॉन एल, ठीक है। अब जो B पॉइंट है, टोरॉइड द्वारा घिरे रिक्त स्थान में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो टोरॉइड द्वारा जो घिरा रिक्त स्थान में लिए गए r1 त्रिज्या के किसी वृत्तीय पथ द्वारा कोई धारा परिबद्ध नहीं होती। अतः इस वृत्तीय पथ के लिए एम्पियर के परिपथीय नियम से लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर dl बराबर म्यू नोट इंटू 0 बराबर 0, तो B बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि टोरॉइड द्वारा घिरे रिक्त स्थान में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। जो ये स्थान घेर लेगी उसमें जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो शून्य होगा, ठीक है। और जो इसका क्रोड के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ये होगा, B बराबर म्यू नोट इंटू एन इंटू आई। यहाँ से बच्चों आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।